Someone pushes my sister। ये कहानी मुझे भेजी मेरे कमेंट, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे भाई, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। एक कहानी बहुत अच्छी है, उसके साथ हुई थी घटना। वो तब जा रहे थे चंडीगढ़ टू मुंबई, मुंबई जा रहे हैं, चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे हैं। तो उनकी फैमिली जो चंडीगढ़ में रहती है, उनको मुंबई जाना था। उनके पिता का प्रमोशन हुआ था, वो किसी जॉब में थे, उनका प्रमोशन मुंबई में होता है। तो मुंबई में आने के लिए वो फ्लाइट बुक करते हैं। फ्लाइट बुक करते हैं, फ्लाइट बुक करने के बाद वो निकल जाते हैं सीधे। तो होता कुछ ये है कि तभी फ्लाइट उनकी थी 10 बजे की फ्लाइट थी, 10 PMT की फ्लाइट थी। तो वहाँ पर पहुँचते हैं, निकल जाते हैं, मुंबई पर पहुँच जाते हैं आराम से। 2-3 बज जाते हैं आराम से फ्लाइट से। पहुँचने के बाद उनको वहाँ पर रूम नहीं मिल पाता है, तो वो जैसे तैसे रूम बुक कर लेते हैं, फ्लैट बुक कर लेते हैं अपने लिए एक। तो फ्लैट नहीं हुए, एक रूम ही कह सकते हैं उसे हम। बैचलर रूम था, फैमिली रूम कह सकते हैं उसे, फैमिली रूम था। तो उसकी फैमिली, उस फैमिली में 4 मेंबर थे। उसकी मम्मी पापा बहन भाई, मम्मी पापा बहन भाई। मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मैं इस कहानी को सुना कैसे रहा हूँ यार, बहुत भयंकर कहानी है। मम्मी पापा बहन भाई, तो वो चारों रूम में सो जाते हैं। और उसका भाई जो होता है, भाई का नाम था राहुल, सिस्टर का नाम था सिर्फ शिवानी। तो हमारा राहुल जो था खिड़की की तरफ देखता है तो शमशान घाट होता है। जस्ट उनका रूम के पीछे शमशान घाट है और एक बीच में खिड़की है जहाँ से वो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो राहुल देखता है कि वहाँ पर भी बच्ची रो रही है। माय गॉड, बच्ची रो रही है शमशान घाट में। 3-3:30 बजे वहाँ पर बच्ची रो रही है। ये मतलब ये फ्लाइट से आ गए थे, उसके दूसरे दिन की बात है ये। बच्ची रो रही है वहाँ पर बहुत जोर से। तो वो डर जाता है, सुबह उठकर सबको बताता है, पर कोई विश्वास नहीं करता उस पर। सबको लगता है झूठ बोल रहा है या ऐसी कोई डरावना सपना देखा है, बस यही। तो इसी 3-4 दिन निकल जाते हैं और राहुल जो होता है उसको वो बच्ची बार बार दिखाई दे रही थी। तो राहुल बोलता है शिवानी जी आप आगे सो गए आज और मैं पीछे सोऊंगा। तो राहुल सो जाता है। तो 12-1 बजे की बात होती है, तब वो राहुल जो है पानी पीने के लिए खड़ा होता है। पानी पीने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, उसके बगल में एक फ्रिज होता है, फ्रिज को खोलता है, बोतल लेता है, अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। सिस्टर खिड़की से बाहर देख रही थी, मतलब एकदम गौर से। तो राहुल जो होता है आवाज देता है बहन को, दीदी दीदी दीदी। दीदी कुछ सुनती नहीं है, दीदी सिर्फ बाहर देखने में ध्यान दे रही है, मतलब। फिर उसके पास जाता है तो देखते हैं उसकी आंखें पूरी सफेद हो रखी हैं, बिल्कुल सफेद, ऐसी बिल्कुल सफेद हो रखी है। तो बाहर जाता है, मम्मी पापा को बुलाकर लाता है, चिल्लाता है। मम्मी पापा घर पर आते हैं तो उस लड़की को देखते हैं और फिर मतलब मम्मी पापा आते हैं, लड़की को खड़ा हुआ देखकर उसे बोलते हैं शिवानी शिवानी। तो वो कहते क्या हुआ पापा, एकदम नॉर्मल। तो बोलता है ये क्या बोल रहा है, ये तुम उधर ही देख रही हो, आपकी आंखें सफेद है, ये सब। बोलता है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लड़की बोलती है। लड़का राहुल बोलता है कि नहीं दीदी को कुछ हुआ था, मैंने देखा था, पर वो मानता नहीं है। तो अगले दिन वो शिवानी जो होती है वो खाना पीना हल्का हल्का बंद कर देती है और कमरे में अकेली बैठी रहती है और घूरती रहती है सबको। तो उसके पापा को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है, और जब देखो तब वो उस खिड़की के बाहर, मतलब कुर्सी डाल के, दिन हो या रात, कुर्सी डाल के बाहर उधर ही देखा करती थी उसकी बहन। तो उसके पापा जो होते हैं, मतलब वो राहुल, मैंने लड़के का नाम कुछ लिया था। उस लड़के के पिता उसको कहते हैं कि तुम अपनी बहन से दूर रहना। लड़का छोटा सा था, मतलब 11-12 साल का होगा, और लड़की थी कुछ 16-17 साल की लड़की होगी। तो उसके पिता कहते हैं तुम अपनी बहन से दूर रहना। तो वो डर जाता है, मैंने हुआ क्या है आखिरकार। तो अगले दिन उसके पिता एक बाबा को बुलाकर लाते हैं, तांत्रिक को। तो वो लड़का था, उसके पापा बोलते हैं तुम बाहर रहोगे। तो बाहर रहते हैं और उसके मम्मी पापा वो बाबा तीनों उसके कमरे में चले जाते हैं। और जाने के बाद वो देखते हैं
मतलब वो बाहर बैठा रहता है, सोफे में देखने की कोशिश करता है और अंदर से बहुत भयंकर भयंकर आवाज आ रही थी, बचाओ 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 बचाओ, ये सब। वो चिल्लाने के बाद कुछ इस तरह थी कि उसके पड़ोसी जो थे वो भी आ जाते हैं वहां पर कि क्या हुआ है ये सब जानने। तो कुछ बताता नहीं, बस चुप रहता है एक सोफे के नीचे, मतलब सोफे के बगल में क्या बैठा रहता है, उसकी फैमिली समझ पा, मतलब वो पड़ोसी जो थे वहां पर बैठ जाते हैं, मैंने वो क्या रहा है, आखिर वो क्या रहा है अंदर। तो 3-4 घंटे बाद उसकी फैमिली और बाबा सब बाहर निकलते हैं और उसके पिता जो थे उसके सिर पर हाथ रख कर बेटे के कहते हैं आपकी बहन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, घबराने की बात है नहीं। तो उसकी बहन मतलब उसके भाई को थोड़ी बहुत शांति मिलती है जब, पर कुछ भी हो तो उनके साथ घटना बहुत बुरी हुई थी। उसने मुझे इतनी आधी अधूरी मतलब पूरी काट पीट के उसने मुझे कहानी सुनाई थी, मतलब उसने रिटर्न लैंग्वेज में मुझे भेजी थी। अगर आपके पास भी कहानी है तो मुझे भेज सकते हो, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसे जाकर ज़रूर देखना आप। और मुझे पता है वीडियो आपको पसंद बिल्कुल नहीं आएगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, कुछ भी गलती हुई हो, तो उसे कमेंट में बताना कि तुमने ये गलती की है, मैं उसे अगली बार सुधार सकता हूँ। तो मैं इन 3 टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दबा के करना। तो धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो